Is it better? Is it better? यस। Okay. Okay, Manju ji. Your हाँ, question थोड़ा is, सा ये हैवी है, थोड़ा सा इजी वे में थोड़ा सिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब heavy in the मतलब ये sense. हैवी हैवी टॉपिक लग रहा है, जैसे कि आप जो बोल रहे हो, और Okay. मतलब। It's very simple कि आप जो okay, your thoughts creating your reality. Okay. Because हाँ। you think, no, this is my destiny. God made me this way. But that's not हम्म। true. Because we were made in the image of the God. And हम्म। the reason the God made you, आपको इसलिए बनाया था भगवान ने कि आप अपनी लाइफ को जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस के साथ, अबंडेंस के साथ जिए। ठीक है। हम्म। लेकिन इफ यू थिंक, जैसे मैंने एक एग्जांपल ही दिया था, इफ यू हैव अ हार्ड टाइम पेइंग योर डॉटर्स फी, ट्यूशन फी फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास कौन सी फीलिंग है? यू हैव अ थॉट ऑफ लैक ना, और मैं आपसे बोलूं कि ओ यू आर अ मिलियनर, यू नॉट गोना बिलीव इट ना। लेकिन जस्ट जाके सोचिए जो आपके साथ लाइफ में हो रहा है कि आपकी उस समय थॉट क्या थी। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम, ओके, इफ यू आर नॉट ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडीज का नाम है केट, ओके, शी इज हैविंग अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ ट्रू लव, or maybe someone she can share love with it. शी नीड्स टू चेक हर थॉट्स, उनको अपनी थॉट को चेक करना चाहिए। बिकॉज इन हर हार्ट अगर वो ये सोच रही है शी डोंट डिजर्व लव, और मे बी शी थिंकिंग कि सच्चा प्यार तो दुनिया में होता ही नहीं है। ठीक है। तो इफ यू गोना थिंक लाइक दिस, यूनिवर्स ऑलवेज, यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती मंजू जी। ठीक है। यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशन से जाता है। आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी, यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अगर आप वाइब्रेशन देंगे कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिवर्स से तथास्तु, तो यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। आपको अपनी थॉट्स करेक्ट करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो हम वैसा सोचेंगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आप एकदम से नहीं चेंज कर सकते कि लाइक ऑल दीज इयर्स इफ योर पेरेंट्स सेज, ओ, if your husband is dominating or trying to control the house, your mom is saying, oh this is normal, men's are like that, तो आपकी थॉट तो वही है ना, आपकी मॉम की भी थॉट वही है। ठीक है। सो हम्म। यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, क्योंकि आपको पता ही है तो डोमिनेट करेंगी, तो आपके हस्बैंड करना ना चाहे, आपने ऐसी वाइब्रेशंस दी हैं, दिस विल बिकम योर रियलिटी। योर हस्बैंड इज गोइंग टू डोमिनेट यू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट योर थॉट्स। अगर करेक्ट थॉट्स नहीं होती हैं तो इट्स हार्ड फॉर यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग गुड फॉर यू। आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे अगर आप खुद ही नेगेटिव सोच रहे हो? तो इफ यू डोंट हैव द पॉजिटिव क्वालिटीज, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द आउटकम इज गोइंग टू बी गुड? कैसे करोगे? अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू कुक समथिंग, ठीक है, हम्म। अगर आपने उसमें सॉल्ट डाला है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट स्वीट टू बी स्वीट? बिकॉज यू पुट द सॉल्ट इन इट ना। तो यू हैव टू बी लाइक स्टार्टिंग टुडे, और मेक इट योर प्रैक्टिस कि आप अपनी थॉट्स को, और एक मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ बीइंग अ लाइफ कोच। अगर जैसे कभी कभी इंस्टेंटली कोई थॉट आ भी जाती है, ठीक है, कि थॉट आ गई, तो रॉन्ग थॉट आ गई कि जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड घर नहीं आए हैं या बच्चा घर नहीं आया है, एंड okay, for example, I'll tell you one thing. I was doing the Vidya practice one day, and my son is only 16 years old. तो वो गाड़ी चलाने चला गया और यहाँ पे स्टॉर्म आ गया, एंड आई एम डूइंग द Vidya practice, तो मुझे लगा कि why the weather is turned out so bad, मेरी लाइट चली गई। I thought, oh, he's there and storm coming. Maybe what if something happened? Then I thought, no, 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 nothing is gonna happen. So there is a way you can cancel your thought. Everybody, look at me. You can, whenever you create a wrong thought, you can say cancel, cancel, cancel. और अगर आप सबके सामने नहीं कर सकते तो आप अपने मन में भी बोल सकते हैं। You can do it 3 times or you can do it 5 times. उससे आपकी जो थॉट होती है कैंसिल हो जाती है। पर ये नहीं कि आपने थॉट 1 घंटा पहले क्रिएट की है and then you want to cancel it now. No, 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 that's not gonna happen. So as soon as the wrong thought comes, you have to cancel, and आप उसको अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं। जैसे अब पेन होता है तो फॉर एग्जाम्पल पीपल गो थ्रू, ओके, जैसे मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ओके,
After the delivery, if she's having a back pain, people say, oh, it's normal, back pain hota hai. No, by saying hota hai, you will face that pain. So you are a creator of your own reality. We believe it or not, but the fact is that whatever situation we are in right now, हम जिस भी situation में हैं, उसके लिए हम 100% खुद responsible हैं. Because everybody wants to be wealthy and we can have that. हम उसे पा सकते हैं. Of course, we all want them, ना? You want the experience of all God's quality. You want them with passion. आप पूरे passion से करते हैं. ये डिजायर आपके अंदर भी चली जाती है, लेकिन आपकी थिंकिंग रॉन्ग है. इफ योर थॉट्स आर नॉट इन द राइट वे, हाउ इज गोना मैनिफेस्ट? सो बिलीव इन योर हार्ट, being made in the image of the God. Get rid of the desire of like a poverty or I'm not enough. Sometimes आपके आगे कोई अपॉर्चुनिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल. I was trying to promote one guy. He was my front desk manager. I was trying to promote him to the regional general manager. I don't know, he was in his comfort zone or what. I have no answer for that. But he was a very good employee. He told me, I don't want that job. It was the same job duties, except he was designated to the higher place. Because sometimes you believe, oh, I can't do that. I don't deserve that. आपको believe नहीं होता अपनी capabilities पे. But as being made in the image of the God, you have to believe in yourself that you have all the qualities and you can get anything in this life you want. और अगर based on your karmic account भी you have something you have to face in this life, you have free will. फ्री विल में आपका भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता है. फ्री विल इज योर चॉइस. ये हम चैप्टर 1 में ही पढ़ते हैं. फ्री विल आपकी चॉइस है. आप अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फेयर अ फ्री विल. लेकिन what we have to do, we have to work on ourselves. हमें अपने आप पर ही काम करना होगा. Even when you want to see the change in your house, you have to work on it and be patient. मान लीजिए आप 35 years old हैं और आपने 35 years तक दुनिया भर के limiting belief exist कर रखे हैं, lackness की feeling कर रखी है, pain की feeling कर रखी है, तो it's not gonna go away. So once you start going in the right track, then you will see even more opportunities. You will see even more goodness, abundance, knowledge, joy, peace in your life. Because it's all part of you. So nevertheless, there is some thought, even आपके subconscious mind में ही है. ये आपने manifest की होगी. It's like sometimes people say if a guy and a girl are there and maybe the girl is so pretty, people say, oh, he don't deserve her. हम इतने judgmental होते हैं. We passes those statements so quickly. Do not judge other people. And दूसरी बात है, अगर आपको उस लड़की में या उस लड़के में कुछ दिखाई दे रहा है, check yourself first. Somewhere deep inside, your inner child is hurt. That's why you are thinking she don't deserve that, she cannot act this way, or maybe the guy cannot act this way. You need to check your thoughts. That's like a totally different thing. That's inner child healing. But if you ever do inner child healing, even with the Shampa Mukherjee ma'am, she will raise all those areas. But जो भी हमारी reality है, जो भी हमारी reality है, we are 100% responsible for that. आपने ही manifest किया. It is your manifestation. It is your thought. You created someday this thought. So the question is that how can I possibly change my thoughts if they are subconscious? Okay. अब तक आपके लिए डिफिकल्ट था क्योंकि आप नहीं जानते थे, because none of you know about this unified course and how to correct your life. Unified course changed a lot of people's life. If Namrata is not here, level 2, a lot of people manifested their dream house. Okay. A lot of people manifested so many things, but if you're in a group 2, then you will come to know.
But I said rather than listening, I mean it's an inspiration if you listen to somebody's experience. आप किसी का सुनते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है. But if you try this one, you are here, it's not a coincidence. और आप इस चैप्टर तक आए हैं, ठीक है. सो इस टाइम योर रियलिटी कैन चेंज. ओके, अभी आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. यू हैव टू थिंक ओ आई एम मेड विद द गॉड्स क्वालिटी. यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ. इट्स लाइक it took me a long time to let me know that I'm not a body, I'm a soul. It took me a long time. Although I've been working since 2016, I did Raj Yoga. I mean, I did so many types of yoga also. So things are not gonna change overnight, but they will change eventually. But you have to believe that you are made in the image of the gods. So जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो पेन है, चाहे वो फाइनेंशियल में है, रिलेशनशिप में है, it's all your thought. So what you have to do, you have to tune into God's thought and claim कि ये मेरा है. You have to claim. जब मैं गॉड्स क्वालिटी भी आपको बताती हूँ तो आपसे कहती हूँ क्लेम करिए, फील कीजिए कि ये आपकी क्वालिटीज हैं. These are your qualities. Because you have to claim it, ना. Nobody else is gonna claim for you. So this is your thought. तो आप अपनी थॉट्स को अगर करेक्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. यू कैन एक्सपीरियंस मिरेकल जस्ट बाय फोकसिंग ऑन योर थॉट बिकॉज योर थॉट्स इज क्रिएटिंग योर रियलिटी. मतलब इससे सिंपल वर्ड में आप मुझे बताइए और कैसे बताऊं. आपने चैप्टर पढ़ा था, बुक पढ़ी थी? नहीं समझ में आया अभी. आया समझ में? हाँ, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा कार्मिक अकाउंट से भी हो रहा था. फिर कार्मिक अकाउंट कहाँ जाएगा? अगर हम बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, तो दैट्स करेक्ट, ये एक्सेप्ट किया. पर लेकिन वो जो कार्मिक अकाउंट बोलते हैं कि ये कर्मों की वजह से है, तो वो कहाँ जाएगा? तो फिर आपने कहा ना फ्री विल है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा क्लियर हुआ है. एग्जैक्टली अगर आप सामने वाले को फॉर जिसको अभी तक आप होल्ड कर रहे थे ग्रजेस जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है, you know this book is like designed in such a good way कि okay, like I told you, so many people, I've done so many certifications, so many mentors, like people, they are having swadhyay of those people and they are being my mentor. इतनी अच्छी बुक आज तक नहीं लिखी गई है. एंड द फर्स्ट टाइम सुधाकर गारू said we should teach, I got the feeling I have to teach this one. So if you focus on these chapters and if you try to correct yourself, you will see the difference in your life. मैं बोल रही हूँ ना आपको, इस चैप्टर को जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, I was trying to open a home care agency. It was one of my dream because my father always want a home for people who cannot afford themselves to take care. और बच्चे भी नहीं ध्यान रख रहे हैं तो किसी के लिए ऐसा घर होना चाहिए. एंड आई वाज थिंकिंग कि आई बीन ट्राइंग, आई मैं वॉलेंटियर वर्क भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, डोनेशन करती हूँ, व्हाई आई एम नॉट क्लोज टू दिस. पर मेरी थॉट गलत थी. तो आप जब अपने इसमें इस चैप्टर में द ब्यूटी अबाउट दिस थिंग इज दैट वी हैव टू सिट इन अ क्वाइट पीरियड. और सबसे पहले हम अपने हार्ट में फोकस करेंगे, पहले ब्रीदिंग पे जाके देन वी विल फोकस इनटू आवर हार्ट. उसके बाद वी हैव टू टॉक अपने हायर सेल्फ से ही. आप पूछेंगे कि नहीं, मुझ. एक 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 चीज, हाँ. सॉरी टू इंटरप्ट यू. हाँ. जैसे आपका ये लाइव एग्जांपल है कि आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा हम्म. सा इसमें अगर आप इफ यू डोंट माइंड टू शेयर विद अस कि आपको कैसे फाइंड आउट किया और कौन कौन सी आपके हर्डल्स बीच में आए जो आपको. That's what I'm going through. That's what I'm going ओके, through. That's what I'm वो telling उससे you right हमें now. बहुत हेल्प होगा. थैंक ओके, यू. देखो, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा था, ये इशू नहीं था. वो प्लान रियल में नहीं हो पा रहा था. ओके, आई हैव द होल थिंग कि मुझे ऐसे बनाना है, इतने एम्प्लॉयज होंगे, ऐसे पेन. आई नो हाउ टू गेट लाइसेंसेस, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. द कंपनी आई वर्क फॉर, दिस guy is like a, he holds a lot of property, he's like a genius guy. Anyway, so it's not like this I don't have the knowledge, but I would not manifesting in proper words. मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन सही नहीं थी, जो स्टेटमेंट थी इज नॉट करेक्ट. तो कैसे पता चलता है मेरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आपको अपने हायर सेल्फ से पूछना पड़ता है. तो हम पूछते हैं अपने हायर सेल्फ से क्वाइट पीरियड में बैठ के, जैसे हम हर बार प्रैक्टिस करते हैं. आई मीन, एंड आई ऑलवेज सेज क्लोज योर ऑरा, और बिफोर यू क्लोज योर ऑरा यू शुड क्लियर योर ऑरा.
ठीक है, क्योंकि क्या होता है व्हेन वी आर आस्किंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम द हायर सेल्फ, आपको नहीं पता है कि गाइडेंस कहाँ से आ रही है। इज इट कमिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ और इट इज कमिंग फ्रॉम द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस। तो कुछ भी करने से पहले जो आपकी लाइफ का बहुत मेजर है, जैसे आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, ऑलवेज ऑलवेज क्लियर योर ऑरा। ऑरा क्लियर कर लिया, क्लोज कर लिया, ब्रेथ पे फोकस किया, ब्रिंग योर अटेंशन टू योर हार्ट। ओके, फोर थिंग्स। उसके बाद यू हैव टू आस्क योर हायर सेल्फ, इफ यू हैव अ नेम दैट्स ग्रेट, से नाउ रिवील टू मी सम ऑफ द एरर्स इन माई थिंकिंग। और आपका फोकस होना चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं। इट्स लाइक पहले तो मुझे स्टेट का ही नहीं पता था, आई वाज थिंकिंग कि मैं पेंसिल्वेनिया में खोलूंगी, बट आई एम नॉट गोना गो इन पेंसिल्वेनिया, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट स्टेट। तो मुझे ये भी नहीं पता था, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, वो ड्रीम पूरा हुआ। लेकिन नहीं पता होता आपको एग्जैक्टली exactly कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट मेरे आगे क्लियर ही हो तो आई डोंट नीड टू डू दिस कोर्स ना। तो हमको नहीं पता होता है तो हमको अपने हायर सेल्फ से ही पूछना पड़ता है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो एडवांस में है, जो इस चैप्टर में नहीं है, बट आई टेल यू। एवरी टाइम इफ माई हायर सेल्फ इज रिस्पॉन्डिंग, मुझे राइट साइड को होता है, ठीक है। और इफ इट इज अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस, या कोई और है जो ट्राइंग टू राइड मी, कि भी मुझे कैरियर बना के वांट्स टू डू व्हाट दे वांट, तो लेफ्ट साइड में आपको होता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा है। पर आपको पता चल जाएगा जब यू सिट क्वाइटली एंड लेट योर हायर सेल्फ कम्युनिकेट। मुझे हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन अब तक नहीं हुआ था सिंस लास्ट वीक, but my higher self was responding to me yes or no clearly. Okay, and I have to write down the statement again and again कि ये सही है क्या, ये सही है क्या। But later on, after few days I started getting dreams about it, ठीक है। तो मैं पूरी जर्नलिंग करती थी, हर ड्रीम को लिखती थी क्या है। Few days I forgot because it was not my practice, but then after that I started journaling, and then I read them, and then I realized, oh, this is not the state, I have to apply through a different place. Okay, no problem. तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप ही के अंदर होते हैं। आपको जो भी थॉट है या कुछ भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, ओके, सबसे पहले तो आप थॉट लिखिए। सबसे पहले क्या थॉट आ रही है। जैसे आई वॉज ट्राइंग टू डू दिस होम केयर एजेंसी, तो पहली थॉट मुझे आ रही थी कि अगर मैंने होम केयर एजेंसी खोल ली तो कौन कंट्रोल करेगा, ऑलरेडी हैव सो मेनी बिजनेसेस, तो कौन कंट्रोल। पहला थॉट मेरा ये था, ठीक है। पहला थॉट ये था। फिर सेकंड आई थॉट, ओ आई वांट टू डू इट फॉर फ्री, तो इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो हाउ शुड आई प्लान दैट। तो जो जो थॉट आपके माइंड में आती, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है मंजू जी, बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट। आई हैव दोस थॉट्स, आई रोट देम डाउन। पूरा एक उसमें लिख लिया क्या क्या थॉट आ रहे हैं, और जैसे आ रहे हैं बिना किसी जजमेंट के जस्ट राइट इट डाउन। ओके, अब जब आपने थॉट्स लिख लिया तो मैंने लिखा ये तो मेरा ही लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं सोचूं कौन रन करेगा, ठीक है। बट इफ आई कैन ओपन अ बिजनेस आई कैन हायर पीपल ऑल्सो। ओके, एंड व्हाई आई एम वरीड अबाउट कि अगर मैं नहीं हूं तो इस बिजनेस को नहीं चलाऊंगी। अगर यूनिवर्स ने मुझे ये विश दी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास कभी भी कोई थॉट, कभी भी कोई ड्रीम तब तक नहीं आता, कोई अपॉर्चुनिटी, जब तक आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो। अगर वो आपकी थॉट में आया है तो इसका मतलब है कि इट हैज टू कम ट्रू, उसको सच होना जरूरी है। मैं बैड थॉट के लिए नहीं कह रही कि कोई गलत आए तो हम उसे करें, गलत को तो हमेशा हमें कहना चाहिए कैंसल कैंसल कैंसल। बिकॉज अगर आप किसी का बुरा करेंगे, इट्स गोना कम बैक टू यू। और इसके लिए द वाइट पीपल सेज, ऑल माय फ्रेंड सेज, जितने भी वाइट है, karma इज अ बिच। सो ट्रू स्टेटमेंट। अगर किसी का हम जरा सा भी बुरा सोचेंगे, या सोचेंगे ये डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व करती हूँ, या इसको इतना अच्छा कैसे मिल गया, आई कैन नॉट बी जजमेंटल। ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है डिसाइड करने का कि उसके पास ये क्यों है, या उसको इतनी नॉलेज क्यों है। वाई दे नो बेटर देन मी। द डे आई स्टार्टेड थिंकिंग आई एम गोना गो डाउन। तो जो भी सोचना है अपने बारे में सोचिए, बिकॉज अगर आप अच्छे हैं, दैट्स व्हाट यू वांट ना, यू वांट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली विथ योर फैमिली, यू वांट ऑल द अबंडेंस एंड एवरीथिंग।
सो जो भी थॉट है आपका, जो भी प्रोजेक्ट स्टक हो रहा है या आपको घर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने घर से दूसरी जगह जाना है, आपको दूसरी जगह मूव होना है, राइट डाउन क्या थॉट्स आपके पास आते हैं, एंड राइट डाउन एज दे कम टू यू। सो ये जो लेसन है इस वीक का, इट्स सिंपली टू आइडेंटिफाई दोज थॉट। ओके, सो उसको थॉट करने के बाद आपको पूछना है कि नेक्स्ट क्वाइट पीरियड में रिवील टू मी विद द नेम ऑफ योर हायर सेल्फ द थॉट्स आई हैव दैट गेव मी द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। वो ऐसी क्या थॉट थी, मुझे पता चल जाएगा। तो यू नीड टू नो द नेचर ऑफ योर ओन थॉट्स। आपको ही जानना है कि आपकी थॉट्स का नेचर क्या है बिफोर यू करेक्ट देम। ओके, देन यू कैन करेक्ट। हायर सेल्फ आपको जो भी बताएगा। सो दिस वीक व्हेन यू लाई इन बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप, think of those people who have been in your life. Okay, सोचिए वो कहाँ से आपकी लाइफ में आए। Okay, and for each one realize he है, she है, जो भी है, the way they reacted to you, it is determined by your thoughts. Okay, so take full credit. जैसे I'm a Ho'oponopono healer also, and I always tell people, always take 100% responsibility and send them love from your heart. You have to let it go. आपका कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन यू आर स्टिल होल्डिंग ग्रजेस, नो, यू हैव दैट एनर्जी स्टक इन इट। ओके, तो उनको पहचानिए, उनको जानिए, उनको फॉरगिव कीजिए, जैसे फॉरगिव जो हमने लास्ट वीक किया था, जो हमने नया मीनिंग फॉरगिवनेस का सिखाया था, बाय यूजिंग दैट वे, एंड देन यू कैन सी अ difference. Okay, so let's start the meditation because I have a session at 6:45. Okay, so everybody cross your legs, clasp your hands, close your eyes. Please let me know the music is good or is it too loud. Is it good? Can somebody just give me thumbs up? That's okay. अभी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं। It's really low, but is it good now? Can you hear me? हाँ अब आ गई। Okay. Is it good now? हाँ अब ठीक है। Okay. Asha Master, can it be Yes. a little bit lower? Tiny bit. Yeah. Then this one? Yeah. Yeah, thank you. You're welcome. Is it good now? Yeah, it's good now. Thank you. All good? Yeah. You're welcome. Okay. Focus on your breath, please. Let's do a quick scan from the top of your head to the bottom of your feet. Focus on the top of your head. Relax.
your forehead, eyebrows, your eyes, relax. Facial muscle, lip lines, lips, jawline, relax. Back of your head, relax. Your neck, your back upper body, spine, thighs, relax. From upper body, your chest, stomach area, your private parts, relax. Your upper arm, elbows, lower arms, relax. Your fingers, your hands, fingernails, relax. Your lower legs, your upper legs, knees, relax. Ankles, feet, toes, toenails, relax. Do a quick scan from the top of the arm to the bottom of your feet. Relax. If you still feel any bleeding or something, just focus on that area. Take a breathe in, breathe out, and relax. Focus on your breath. Breath in, breath out. Bring your attention to the center of your heart. Feel the pulsation in heart. Each breath in, breath out. Feel the movement in the center of the chest, in your heart. Let's clear our aura first. To all the uninvited influences, I send love and light. Each of you are whole and healed. You are each created with love and light. You are still love and light. You feel no pain now, and you are not afraid. Each of you have perfect place to go, and I ask my higher self, or the name of your higher self, to take you there now. Each of you go in peace. Feel the lightness in your aura. If you still feel there is something, repeat it one more time. Close your aura. I close my aura to all except my higher self within me. You feel
some uneasiness, we can send love and light to thought forms also. So repeat after me. I send love and light to the thought forms in my heart. Let them go, let them release. Feel the pulsation in the heart. Unify yourself with the God's quality. If you have not feeling anything in your heart, God is like, I am like. God is love, I am love. God is happiness, joy, and bliss. I am happiness, I am joy, and bliss. God is all-knowing intelligence. I am all-knowing intelligence. God is peace and gentleness. I am peace. I am gentleness. God is perfect. So am I. I am perfect with a perfect thought, perfect life, perfect health, perfect relationship. God is non-judgmental. I am non-judgmental. God is everywhere. I am everywhere. With each of those affirmations of the God's quality, feel the pulsation or movement in your heart. See how the heart is keep pulsating, and with each breath in, breath out, it is producing that love and light. With each breath, this light and unconditional love is keep expanding. It's overflowing from your heart. Just visualize how this overflowing from your heart going down to your body. It permeates through your every single cell of your body. Feel the flow of unconditional love and light energy. Each cell is getting filled up with this beautiful, beautiful, unconditional love and light energy. Now from your heart is going to your upper body. Going around your head, surrounding your whole body. See how this is surrounding your whole body. Your whole body is covered with the golden and white light, unconditional love and light. This is your energy. You are infinite source of love and light.
to remember few names from the last week. If you didn't send the love and light to everybody, you need to send every one of them. Just try to recall one by one the one you tried to forgive the last week by using a different meaning of forgiveness. Just send them love and light. You can send it to anyone who needs it today. Then some of the love and light to the house or the place you live in. Make sure each and every single corner of your house is filled up with this beautiful light. From your apartment or the house, it's going to the whole community. To the whole city and the state you live in. Now visualize yourself standing on the top of the globe and how this energy is flowing from you to every single country in the world. All the oceans, rivers, plant kingdom, animal kingdom, how this beautiful energies keep spreading, filling up every single space with this beautiful, beautiful, unconditional love and light energy. We are all infinite source of unconditional love and light energy. आप जहाँ भी देखते हैं सिर्फ golden and white light ही दिखाई देती है. And the energy is still flowing from your heart. Just keep expanding, keep expanding. Feel the warmth of energy around you. Send this energy to anyone, anybody you want to give. And make sure if you are forgiving someone, make sure you remember those statements. It don't need to be the exact one, but you can tell them. It seemingly looks like you hurt me, but there is no way anyone can hurt me. I am strong, I was strong, I will be strong. बिना मेरी इच्छा के, without my consent, nobody can hurt me. Thank you for playing your role really well.
and send them love and light and let them go. No judgment, no more thoughts. It's all done. Bring your attention back to your heart. Ask for your higher self to give you a signal and wait for the signal. Once you get the signal, if not, ask your higher self to give you the signal. By this time now, you should be able to get the signal. If not, focus on your heart. Higher self आपका ही हिस्सा है, आप ही का पार्ट है. In order to connect, you should feel the love. You should feel the pulsation in your heart. Oh, my dear higher self, please give me your signal now. Once you get the signal, you have to ask your higher self by saying the name. Now reveal to me some of the errors in my thinking. हायर साहब से पूछिए क्या क्या एरर्स हैं मेरी थिंकिंग में, मुझे बताएं. And now be aware of any thoughts, anything, any visualization, any sound, anything you hear. So be aware, be open. आपको ही अपने हायर सेल्फ से पूछना पड़ेगा कि आपकी थिंकिंग में कहाँ पे कोई एरर है. यू आर द ओनली वन हु कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नो वन एल्स. It can be your limiting belief. Like people say, oh, as you grow older, you will have pain. Or if my mom has a diabetes, I will have a diabetes. कुछ भी इस तरह की कुछ भी फीलिंग है. Or your family has a BP, or my parents has a BP, I will have a BP. Nothing transferred genetically. And with the help of this unified course, now we all know that we are the powerful creator of our own life. So it's time to break down those limiting beliefs. Get rid of those fears. Get rid of those doubts, worries, pain. कोई भी थॉट जो माइंड में आती है उसको नोट डाउन कीजिए, फोकस कीजिए. Oh, my dear higher self, with the name, now reveal to me some of the errors in my thinking. बस आप चुपचाप से बैठ के देखिए आपका हायर सेल्फ क्या बताता है. आप उस सिचुएशन पे भी फोकस कर सकते हैं. अगर आप प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है या रिसेंटली कुछ हुआ है, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड पे अटेंशन क्या थॉट्स आपके पास आ रहे हैं. Just wait.
जो भी थॉट्स हैं, अगर आपके पास कोई कॉपी और पेन है उसमें ये लिख लीजिए. Then during the day, notice in your activity throughout the day. अब कल जो भी for the rest of the day जब भी आपको कोई एक्टिविटी कर रहे तो अपने एक्सपीरियंसेस को नोट कीजिए कि आपको कैसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. आज आपका यही काम है कि आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट सम ऑफ द एरर्स इन योर थिंकिंग. जो भी आपके थॉट आते हैं लिख लीजिए. दैट्स फाइन. कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं. जो थॉट आपके आती है जस्ट राइट इन. एंड देन उसके बाद आपको एक्टिविटी, यू हैव टू ऑब्जर्व योर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे. और जो भी एक्सपीरियंस होता है, इट्स लाइक जो भी एक्सपीरियंस होता है गुड और बैड, जस्ट राइट इट डाउन. बिकॉज यू हैव टू रिलेट दोज एक्टिविटीज विद योर थॉट. अच्छा थॉट देंगे, अच्छा होगा. If you give a thought, I can do it, you will never able to do it. Because you are not ready and open to do it. Be in a receptive mood. अपने हायर सेल्फ को बोलिए, मैं संपूर्णता के साथ मैं सरेंडर करता हूँ. Please reveal me those errors in my thinking. क्या क्या एरर है मेरी थिंकिंग में, मुझे बताइए. कुछ नहीं आता है तो बिफोर यू सिट क्वाइट पीरियड इन द नाइट टाइम, just ask this question and go to sleep. You will get some of the answers in your dream also, or maybe not just by the dream, by some conversation. I mean, like I said, the universe has a different way of talking. So you complete awareness में रहने का है. You have to be in complete awareness and you will get the answers. And be kind to yourself. अब इतने टाइम से, जब से भी, I mean, the day you are born, you are thinking in a certain way. And you are not responsible either, but nobody else is responsible either. ऐसा सोचना कि मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने, मेरे भाई ने ऐसा किया. No judgment. Everybody did their best. सबने अपना बेस्ट निभाया. We are blessed to have this class and we are grateful to Mahavatar Babaji for letting us know a simple way of getting our thoughts corrected. So be grateful what we have rather than being judgmental अपने साथ या किसी के भी साथ. No judgments. Be kind to yourself. आपके पेरेंट्स ने, आपके भाई ने, आपके बहन ने, आपके स्पाउस ने, बच्चों ने, सब ने वैसा ही किया जो दे थे. It is best at that moment. सब ने अपना बेस्ट ट्राई किया. So no judgment. एनालाइज कीजिए थ्रू आउट द डे, सुबह से लेके अब तक आपने जो जो हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ. जस्ट राइट डाउन एंड देन एनालाइज कि आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी ड्यूरिंग द डे. So today you're gonna do the practice. You're gonna find out what
are the errors in my thinking? And then the next quiet period, we have to think about the thoughts I have that gave me this experience. So उन thoughts को हमें correct करना है. Okay? ये inventory बहुत important है. You are the only one who can correct it. Be grateful to Mahavatar Babaji. Be grateful to Pitama Patriji. And be grateful to every single master who is doing meditation with us today. And all the masters who joined us today, the Ascended Master who joined today, be grateful to them. Be grateful to your higher self. And be grateful to Mother Nature and Mother Earth. Bring your attention back to your physical body. Feel the place you are sitting in. Feel the space around you. आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कर दीजिए. If anybody wants to stay in this state of meditation, they can do that. और जो लोग मेरे साथ इस meditation से बाहर आना चाहते हैं, I want you to bring your palms on the top of your eyes, and with a count of 5, 4, 3, 2, 1, open your eyes in the palms and open your eyes with a big smile. Thank you to everyone for joining this session. If anybody has a question, I can take one question. Otherwise, we can end the session. Okay, Manju ji, yeah. Yes, Manju ji. What is your question? Yeah, unmute yourself. I saw one vision. So Okay. I don't know the meanings of all these vision. Other day I saw and I told you, you said like you will tell me. And again, when you asked me to ask your higher self, like where I'm thinking wrong, right? So that time I saw the vision, like I saw one of my friend's husband. Okay. And second vision, there was a very beautiful lady and she was feeding baby. Okay, write it down. Write down those dreams. Because those dreams are, it's like you have to link them together. You are the only one who can do it. So you have to put them together and then link together. I can help you to guide you what way you can. But I really don't know why you saw this lady, because what happened in your life is known to you. Is that right? Because you are the only one who can heal yourself. Okay? And you are the only one who can correct your situation. But I can tell you a meaning of few things. It's like why we see the lady, but you saw the lady. And now ask yourself tonight, before you go to sleep, that why I saw you. You can even ask the lady, okay, whoever you came to my dream. What is some significance? What is the meaning why you come to my dream?
वो कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन, एंड इफ यू सॉ अ ब्यूटीफुल लेडी, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल ओपनिंग इन योर लाइफ, और मे बी समथिंग, आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली योर सिचुएशन. सो मतलब इतना ब्यूटीफुल वो था, व्यू था कि बेबी, छोटा बेबी है एंड शी वाज लुकिंग एट दैट बेबी एंड उसको बहुत प्यार कर रही है एंड मतलब इट वाज रियली ब्यूटीफुल. एंड कैन बी अ न्यू सेकंड, बिगिनिंग ऑल्सो. मंजू जी, जब बेबी दिखता है और आपको मॉम दिख रही है साथ में, सो इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, but it can be also a new awakening also, but it's beautiful. So write it down, and then especially pay attention what do you see in the night time, if you remember anything. If not, that's fine, be kind to yourself. पर पूरे दिन में आपको जो experience हो, even it's like, I don't know what time zone are you in. EST time zone, is that right? yes, yes. Okay, so before you go to sleep, observe everything. Okay, कि कैसे experience हो रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है. Okay, are they nice to you? If they are not nice to you, so write it down. Judge नहीं करना है, लेकिन do not judge anybody, because you are observing, you are now in awareness. मेडिटेशन का मतलब ही होता है यू हैव टू बी इन अवेयरनेस. हम अवेयरनेस में नहीं होते, हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए, तभी तो हम मेडिटेशन हमें रास्ता दिखाता है. तो यू हैव टू राइट डाउन दोस थिंग्स, और रात से जो भी आए, एंड इवन ड्यूरिंग द डे बिफोर टिल द नेक्स्ट सेशन, जस्ट ऑब्जर्व कि क्या क्या हुआ, कैसे एक्सपीरियंसेस हुए. ओके, और सो एक और चीज, हाँ बताइए. जैसे लाइट, आपने बोला लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट, तो मेरी हाफ बॉडी में मैंने व्हाइट गोल्डन लाइट देखी एंड सेकंड हाफ बॉडी, मतलब एक ही बॉडी है मेरी जिसमें कि हाफ जो है व्हाइट है, हाफ जो है गोल्डन है. दैट्स ओके. गोल्डन एंड व्हाइट लाइट ऊपर यूनिवर्स से ही आती है, एंड बोथ आर गुड. गोल्डन भी अच्छा है और व्हाइट भी अच्छा है, दोनों अच्छे कलर्स हैं. मतलब हाफ बॉडी मेरी गोल्डन है, हाफ बॉडी मेरी व्हाइट है. ओके, इट कैन बी मेनी थिंग्स. आप आज अपना बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिएगा, बिकॉज आई कैन से समथिंग राइट नाउ, बट आई वांट यू टू ऑब्जर्व थ्रू आउट टिल द एंड ऑफ द नाइट. ओके, तो उसके बेस पे आई कैन टेल यू व्हाट्स दैट मीनिंग. ठीक है, कि हाफ उसमें हाफ उसमें. तो राइट डाउन योर थॉट्स, जो भी हो. जब आप जैसे खाना सर्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी से लेके टिल द टाइम यू स्लीप. कोई सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस लिखिए कि आपको कैसा हुआ, कैसी फीलिंग हुई है. तो यू कैन फाइंड द आंसर कि एग्जैक्टली क्या था. तो आई मीन दिस ऑल शोज गुड कि मॉम है, बेबी है. इट्स अ बेबी, मोस्टली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज इस मेडिटेशन में जो आपने देखा, न्यू बिगिनिंग, न्यू अवेकनिंग. सो लेट्स सी. और फिर गोल्डन एंड व्हाइट भी आपने लाइट देखी है ना. या बॉडी हैज टू इल्यूमिनेट, कैन ईदर वे, लेकिन इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. आपकी दो डिफरेंट लाइट है, तो मे बी यू आर इन लाइक, आई मीन आई डोंट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, लेट्स वॉच योर बिहेवियर. और ओके, आज दिन में कैसा होता है आपके साथ टिल यू स्लीप. ओके, श्योर. थैंक यू सो मच मंजू जी. एनीबॉडी एल्स, और वी कैन एंड द सेशन. Okay, so I'm gonna disconnect the session. I have a meditation starting in few minutes. If anybody wants to join, they can join the Anapanasati Dhyan. It's your choice. Okay. Thank you, Rajni ji. Thank you all the masters for your beautiful, beautiful energy. And we will meet tomorrow. Make sure work on this lesson. Believe me, I mean, I cannot tell like what everything happened in my life, but it changed. I have so many major changes in my life after reading this chapter. So I've been like in this journey since 2016, not the Anapanasati Dhyan, but I was used to do the Raj Yoga initially, but been trying to find out the answer within myself since 2016. So still I find the answers after doing this chapter. So we are all blessed. We are in this journey together. So let's meet tomorrow. But if anybody wants to do the Anapanasati Dhyan, I will post the link. Okay. Thank you. Yep. Thank you so much. All the masters. Please post the link, Asha Sure, Master. I will. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Thank you.